नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 पढ़ चुके हैं। परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आयोजित परीक्षाओं के। पहला प्रश्न भाग 1 में चला गया है। प्रश्न था कि भारत में वर्षा की अधिकता है, फिर भी भारत को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो इसके 3 कारण हैं। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। ये 3 कारण के वजह से भारत को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। ऐसा प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में वो राजस्थान की जीके उसमें भी ऐसा ही बनता है। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों का है। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है केरल है। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से है। भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम में होती है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य है पश्चिमी बंगाल है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कम होता है। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से है। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है मासिनराव है जो मेघालय में स्थित है। तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा। अब यहाँ से देखो वनों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है मिजोरम है। ऐसा वो राज्य। सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में पाया जाता है। भारत का वह राज्य जहाँ सागवान वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में अतिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। देखो हम जो आपको बुक से पढ़ा रहे हैं वो यूथ कंपटीशन की बुक है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक हैं पूर्वी डेक्कन। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी बन गया है। तो यूकेलिप्टस है क्योंकि यह इसकी जड़ें बहुत नीच गहराई तक जाती हैं और नमी को सोख लेती हैं। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3। राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। इनमें जो वनों का प्रतिशत है वो 75% से। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों। भारत के वह राज्य जिसमें उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है तो मिजोरम है। ऐसा राज्य है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है 21.67%। नोट देख लो। कुल क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल 2.89%, वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल 24.56% है। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है तो भूटान है। ऐसा देश सबसे गरीब देश में आता है भूटान। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है
लगभग 12% है। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है अरुणाचल प्रदेश है। सागौन तथा साल उत्पाद हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के हैं। भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है मिजोरम का है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। अब यहाँ से देखिए प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है अकाल और बाढ़ से। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है कर्नाटक का पठार है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, 4 में किया गया है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं विद्यार्थियों। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। तो कितने वर्ष से? 50 वर्ष से नहीं देखी गई है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य है उड़ीसा है। अब चट्टान और शैल मृदा के बारे में पढ़ेंगे। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना है। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है उत्तर की ओर। मृदा से संबंधित है इडेफिक। बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है रेगुर मिट्टियां हैं। शैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों डिपोजिट्स का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं अब। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं धारवाड़ तंत्र में। प्रायद्वीपीय भारत हिमयुगों में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ तो प्लीस्टोसीन हिमयुग है। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है शिष्ट है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र है। काली मिट्टी को पढ़ेंगे अब यहाँ से। वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है काली मृदा है। स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। अब जलोढ़ मिट्टी है। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है चंबल घाटी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है तो जलोढ़ मृदा है। गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। अब यहाँ से देखिए लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में मिलती है। एक ही प्रश्न है लेटेराइट से। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात। पर्वतीय मृदा एवं अन्य तथ्य देखिए। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। भारत का वह क्षेत्र जहाँ मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में है। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलोइड का। अब यहाँ से सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं।
चेरुथानी बांध अवस्थित है, पेयार नदी पर है। मलमपुझा बांध अवस्थित है, मलमपुझा नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया गया है, भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहां सोइल नदी परियोजना चल रही है, हिमाचल प्रदेश में है। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। तो ये तो बहुत बार परीक्षा में आया है पूछने के लिए, अन्य में भी आया है, इसमें तो आया ही है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है राजघाट बांध। नेक्स्ट चलते हैं विद्यार्थियों। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडसन नहर है। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है, भागीरथी नदी। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा नदी। तो देखो, परियोजनाएं परीक्षा में पूछने के लिए आती हैं। भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है, आंध्र प्रदेश। तो किस प्रदेश में है, ऐसा भी प्रश्न बनता है। वह राज्य जहां सुइल नदी परियोजना स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, गुजरात में है। वह नदी घाटी परियोजनाओं जिसका लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है, चंबल घाटी परियोजना। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, बेतवा नदी पर। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। रणजीत सागर बांध अवस्थित है, रावी नदी पर है। तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से है। और देखो, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, यूपी पुलिस के लिए भी बहुत उपयोगी है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनसा जे दस्तुर ने। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है, तेलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरके बैराज से। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान में। राजस्थान इंदिरा गांधी नहर निकलती है सतलज से। टांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश से। नागार्जुन बांध अवस्थित है कृष्णा नदी पर है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर है। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। बगलिहार परियोजना अवस्थित है चिनाब नदी पर। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। बंकिघम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई तथा
नौका गमन। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। सुमेलित हैं तो विद्यार्थियों इनको और देख लो। योजना है, राज्य हैं। तो मैटूर बांध तमिलनाडु में है, हीराकुंड बांध उड़ीसा और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है, कृष्णराज बांध कर्नाटक में है। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें विद्यार्थियों। आज के लिए बस इतना।